हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम आपके लिए एलसीएम लेकर के आए हैं दोस्तों, ये भाग विधि से नहीं हम आपको बताएंगे अपवर्त विधि से, गुणनखंड विधि से, एक अलग ही अंदाज में हम आपको बताने वाले दोस्तों। आज के बाद आपको एलसीएम इतना बेटर तरीके से समझ में आएगा जो जिंदगी में कभी भी दूसरा वीडियो तक देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी टीचर से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, बशर्ते आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो एलसीएम है ये होता क्या है, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और एक क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। दोनों के नाम में अंतर होता है दोस्तों। यहां पर एक बात ये मत समझे, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ऐसा नहीं होता है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक। बात को समझिए, ये एम मतलब मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब अपवर्त, और एफ मतलब फैक्टर अपवर्तक, ठीक है। तो एल लोएस्ट के लिए क्या था, लघुत्तम। सी फॉर कॉमन मतलब समान, समापवर्त को जब हम संधि विच्छेद करें समान जोड़ अपवर्त मतलब समापवर्त होता है, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त, और इसके नाम के अनुसार जो है आज हम लोग एलसीएम सीखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे हम क्या करते हैं 6 और 9 का ही हमको निकालना है कि 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। सब जानते हैं कि 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, लेकिन हम जो आज हम आपको बताएंगे वो मल्टीपल प्रोसेस से बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 6 के जितने भी मल्टीपल होते सारे आपको लिखना है। दैट इज 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, 60, ठीक है। और भी आगे जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो हम आपको लिखेंगे। और वहीं पर 9 का जब हम लोग मल्टीपल लिखेंगे तो क्या होगा, 9, 18, 27, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो आप और भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन हम आपको इतना में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या एलसीएम वो होता है जो दोनों में हो, कॉमन तो रहना ही है। अब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, तो 6 का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है, तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। हमें ये देखना है कि कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है। तो आप देख लो यहाँ पर 18 जो है ये क्या है, तो दोनों में है। देख रहे हैं 18 जो है ये दोनों में है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। 18 को हम लोग क्या किए, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। 18 के बाद 36 देख लीजिए, ये दोनों में है, ठीक है। उसके बाद देख लो 54 यहाँ भी है, 54 यहाँ भी है। अब आप कहेंगे कौन कौन ऐसी संख्या जो दोनों में आ रहा है, तो जो 18 आ गया ना, तो 18 का मल्टीपल जितना होगा 18 दूना 36, 18 ते 54, 18 चौके 72, 5 90, 108, ये जितना भी आएगा ना 18 का जितना भी मल्टीपल आएगा ना वो हमेशा दोनों में आएगा। एक ही बार बात को समझ जाइए। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि 18 इसमें भी है और इसमें भी है, 36 भी इसमें भी है, इसमें भी है, 54 इसमें भी है, इसमें भी है, आगे और भी आएगा, इसका कहीं अंत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर 3 कॉमन मिला, लेकिन यहां पर एलसीएम जो हम लोग लेंगे, तो एलसीएम यहां पर क्या लेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग एलसीएम जो लेंगे तो एलसीएम इसका क्या निकल के आएगा, तो एलसीएम निकल के आएगा क्या, 18। क्यों, क्योंकि आप कहिएगा कि ये यहां पर 36 भी कॉमन है, 54 भी कॉमन है, लेकिन हम 18 क्यों लिए, तो इसका नाम ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग 18 क्यों लिए, तो इसके पीछे रीजन ये है कि हमें कॉमन लेना है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन लेना, चूंकि नाम ही है एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जो है दोनों में, वो कॉमन तो दोनों में रहना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा रहना चाहिए। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 18, तो इसका 18 क्या निकल के आया, एलसीएम। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। अब आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपके सामने में है कि 12 एवं 16 का जो है वो एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, हम आपको बताएंगे। तो ये अपवर्त विधि से, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के जितने भी अपवर्त है मल्टीपल है सबको लिखेंगे। 12, 24, 36, 12 चौके 48, 60, 72, 84, 96,
12 7 12 96, 12 9 में 108, 12 10 120 और भी जाएगा। वहीं 16 का जब लिखेंगे तो 16 और 2 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 7 112, 16 8 128, 16 पंचे 16 छक्के 16 16 में 144, 16 160। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने क्या किए, लिख लिए। ठीक है, 160 तक ले लिए। अब हमें क्या करना है, तो कॉमन देखना है। तो कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है, तो आप देख रहे हैं कि 48 जो है, ये 48 जो है, चलिए इसको हम रेड से करते हैं, 48 जो है ये दोनों में है। तो अब 48 का जितना भी 48 है, 48 दूना 96, सीधा 96 दोनों में होगा। 48 दिया कितना हो जाएगा 144, इसमें 144, इसको भी आगे लिखिएगा तो 144 भी आएगा। ठीक है, ये जैसे 120 हुआ तो फिर 132 आएगा, फिर 132 के बाद 144 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 48 भी दोनों में है, 96 भी दोनों में है, तो एलसीएम क्या होगा, तो सबसे छोटा वाला कॉमन लेते हैं। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है, तो सबसे छोटा कॉमन क्या है, तो 48। तो यही तो निकल के आया ना एलसीएम। इसीलिए एलसीएम का जो मेन फैक्ट है दोस्तों, ये यही फैक्ट है, इसी के अनुसार एलसीएम निकाला जाता है। और ये चीज यदि आपको पता चल गया ना, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटा छोटा क्वेश्चन हो उसको आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे 15 और 60 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 15 60 का एलसीएम सीधा 60 हो जाएगा। मतलब हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कटे। देख लो 60 जो है दोनों से कटेगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। चलिए, और अभी हम आपके लिए जो है काम को आसान बनाते देखते जाइए। हम यहाँ पर 12 ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए, 30 ले लिए। अब कहिएगा 12 30 का एलसीएम क्या होगा, तो हमें ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कटे। तो देखो 30 है, 30 जो है 30 दूना कितना होता है 60। तो 60 जैसे हो गया तो 60 30 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो ये आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 लेते हैं, 8 लेते हैं, 12 लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 24 यदि इसका हम एलसीएम यदि 24 बोलेंगे, अब डायरेक्ट हम निकालना बता रहे हैं, सबसे छोटी संख्या जो होता है तो उसके अनुसार हम देखो, यदि हम 24 लेते हैं तो ये 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, लेकिन 5 से तो नहीं कट रहा है, तो इसीलिए ये इसका नहीं होगा। 48 लेंगे फिर भी नहीं होगा, 24 या 72 भी नहीं होगा, तो इसका एलसीएम होगा क्या 60। यदि हम 60 लेते हैं तो ये 5 से कटेगा, सॉरी ये 12 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 8 से तो नहीं कटेगा, इसीलिए 60 भी नहीं होगा। तो 60 दूना कितना हो गया 120 हुआ ना। और 120 क्या हो जाएगा, 5 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, अतः इसका ये 5 8 और 12 का एलसीएम जो निकल के आएगा दोस्तों वो 120 निकल के आएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम को आसान बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आपको इसमें गजब का कॉन्सेप्ट दिया है। यदि आप फिर भी नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको एक एक बात समझ में आएगा। सेम यही बात हम आपको एचसीएफ के लिए भी बताएंगे, और एचसीएफ पर आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान से बना सकते हैं। तो अब हम आपके लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे यही चीज़। आप पहले इस वीडियो को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हम आपको अगले वीडियो में सेम प्रोसेस एचसीएफ के लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी कहानी समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो तुरंत लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।